मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में उपचुनाव वाली सीटों पर कई बड़े और अहम फैसले किए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में कई और अहम फैसले किए हैं। इसके तहत प्रदेश में परिवहन निगम के कर्मचारियों को लंबित वेतन देने को मंजूरी दी गई है। 15 महीनों से कर्मचारियों का वेतन अटका था। साथ ही 17,000 पटवारियों को लैपटॉप देने का फैसला लिया गया है। कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत पटवारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके अलावा अस्पतालों के उन्नयन को लेकर भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। जो साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें भूमिगत पाइपलाइन डालने की भी अनुमति कैबिनेट के द्वारा दी गई। 17,000 पटवारियों के द्वारा पटवारियों को अब मध्य प्रदेश के अंदर लैपटॉप दिलाया जाएगा। ये कार्य कंप्यूटराइजेशन को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन और स्थापना के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आहत गोहद जिला भिंड में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बढ़ाकर 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल बनाने का तय किया है। सिविल अस्पताल बरेली को 50 बिस्तर से 100 बिस्तर का, गैरतगंज रायसेन में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल, बदनावर धार में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल में, सुसनेर आगर मालवा में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल, इछावर सीहोर में 30 बिस्तर को 50 बिस्तर का, पूरसा जिला मुरैना में 30 बिस्तर को 50 बिस्तर, सिलवानी जिला रायसेन में 30 बिस्तर के 50 बिस्तर, सुल्तानगंज बेगम खंड विकास खंड के बेगमगंज का 30 बिस्तर के स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया गया है। ग्राम खरवई विकास खंड सांची जिला रायसेन में नवीन स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का तय किया है। साचेत विकास खंड सांची जिला रायसेन में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का तय किया है। और प्रतापगढ़ विकास खंड सिलवानी सांची में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 6 बिस्तर की स्थापना करा जाने का भी निर्णय किया है। आज के निर्णय में यहाँ पर पद सैंक्शन भी किए गए हैं सभी अस्पताल के लिए। चली आ रही थी, हमने देखा कि 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने हमारे एमपीआरटीसी के जो परिवहन निगम के कर्मचारी थे, इनको 15 महीने में तनख्वाह नहीं दी। आज मध्य प्रदेश कैबिनेट ने तय किया है कि वो 15 महीने से जो लंबित वेतन भुगतान इनका पड़ा हुआ है, इन सबको अब भुगतान करने का प्रस्ताव को आज कैबिनेट में जो आया था उसे अनुमोदित किया गया है। वहीं इस बैठक का सबसे बड़ा निर्णय पिछड़ा आयोग के गठन का रहा। इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यहाँ मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसी समय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है, वही राज्य सरकार भी देगी। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। यहां पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने कभी इतनी चिंता पिछड़े वर्ग की नहीं की। 27% आरक्षण का झंझोना पकड़ाकर जो इस तरह से उनको छला गया, उस 15 माह की पूर्ति माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार पिछड़े वर्ग इस आयोग का दर्जा देने के बाद में, संवैधानिक दर्जा देने के बाद में, इसमें अधिकारियों को भी बुलाने का अधिकार इस आयोग को दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में मुरैना नगर निगम में चंबल पेयजल आवर्धन योजना को भी मंजूरी दी गई है। मुरैना नगर निगम में एक लंबे समय से मांग थी कि चंबल का पानी मुरैना आना चाहिए। उसकी पेयजल आवर्धन योजना जो थी और आसपास के जो निकाय थे उनमें जलावर्धन योजना को भी
आज स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल मिलाकर आचार संहिता लागू होने से एन पहले संपन्न हुई इस कैबिनेट बैठक में चुनाव वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। अब इसका कितना फायदा शिवराज सरकार को उपचुनाव में मिलता है, ये तो 10 नवंबर यानी मतगणना के दिन ही पता चलेगा। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।